Assalamualaikum and hello all my viewers. Welcome back to Nazu's vlogs and welcome again to another vlog and my channel. तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग. इट्स जस्ट 5:20 इन द मॉर्निंग. अभी जस्ट मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है और सीधा आई हूँ मैं किचन मेकू के लिए टिफ़िन पैक करने के लिए. Once the tiffin is in, I'll wake her up also for salah and she quickly gets ready for school. तो मैं आज बना रही हूँ वाइट पास्ता विद वाइट सॉस. तो इसलिए मैंने रात में ही बॉईल करके रख दिया था पास्ता को. तो वाइट सॉस के लिए इंग्रेडिएंट्स तो बहुत इजी पीजी हैं. बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से पास्ता बन जाता है और स्कूल के लिए तो बहुत ही अच्छा है बिकॉज़ जो जल्दी बन जाए टिफ़िन के लिए वो भी सही है बिकॉज़ सुबह में टाइम ही नहीं रहता टिफ़िन पैक करने के लिए. तो मैंने ले लिया 1 कप दूध, 1 टेबलस्पून मैदा, थोड़ा ऑलिव ऑयल और थोड़ा बटर. अगर बिना ऑलिव ऑयल के भी बना सकते हैं. अगर समटाइम्स मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास घर पे बटर नहीं है, हो गया है, तो मैं ऑलिव ऑयल के साथ भी बनाती हूँ. बिना ऑलिव ऑयल के भी बन जाता है लेकिन ऑलिव ऑयल डालेंगे तो और मज़ेदार हो जाता है. एंड टू मेक इट मोर टेस्टी मैं इसमें थोड़े मसाले ऐड करूँगी. दैट्स सम पेपर, थोड़ा चिली फ्लेक्स और थाइम भी डालूँगी एंड अ बिट ऑफ सॉल्ट. इन सारी चीज़ों को डाल के थोड़ा क्रीमियर बना लूँगी. एक 5 मिनट के लिए पकाऊँगी जब तक थोड़ा क्रीमियर एंड थिक नहीं हो जाता. अगर बहुत थिक हो रहा है तो यू कैन ऐड अ बिट ऑफ वाटर इन दैट और एक बॉयल आने तक बना लें. देन वी कैन ऐड द पास्ता इन दैट और बन गया पास्ता विद वाइट सॉस. तो पास्ता तो बन गया और मैंने क्विकली पैक भी कर दिया है. एंड अभी नाश्ते में मैं मेकू के नाश्ते तो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग, इतना अर्ली इन द मॉर्निंग तो कुछ खाया नहीं जाता और मैं थोड़ी नींद में भी रहती है. शी डजंट ईट एनीथिंग एंड इसलिए मैं उसको बट स्टिल बिना खाए भी नहीं भेजती. तो आई जस्ट गिव हर अ टोस्ट विद हनी या समथिंग लाइक ओट्स. एक छोटा सा बोल ओट्स का बना दूँगी, वो खा लेगी. तो टुडे आज मैं बना रही हूँ मेकू के लिए एक टोस्ट बिकॉज़ ओट्स तो बनाया नहीं मैंने, पास्ता बनाने में ही टाइम चला गया. तो मैं क्विकली एक टोस्ट बना लूँगी एंड आई जस्ट वेक हर अप. कुछ ना कुछ स्नैक तो पैक करना ही है बिकॉज़ ऑन द वे बैक होम शी इज़ हंग्री इन द बस. स्कूल से जब निकलती है और जब तक घर आती है एटलीस्ट शी टेक्स 45 मिनट्स टू कम बैक होम. तो बस में खाने के कुछ स्नैक पैक करती हूँ लाइक कप केक, वेफर्स, चिप्स या समथिंग लाइक दैट. तो ये रहा टोस्ट बन गया. आई जस्ट ऐड अ बिट ऑफ हनी एंड टाइम टू वेक अप मेकू. Good morning. तो बस निकली है अभी स्कूल के लिए. नाउ आई एम गोइंग टू द सुपर मार्केट. आई वांटेड वेजिटेबल्स और ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ चाहिए था. तो मैं अभी जाऊंगी. आई एम जस्ट गोइंग टू द सुपर मार्केट. आई बाय फ्यू थिंग्स एंड देन आई गो. मुझे एक्चुअली चाहिए थे मेथी की भाजी. आज नाश्ते में मेथी के पराठे बनाने थे. तो समटाइम्स अवेलेबल नहीं रहती. अगर अवेलेबल रहती तो मैं ले लूँगी आज. मुझे एक्चुअली चाहिए था फ्यू वेजिटेबल्स, इसलिए आई हूँ मैं.
सो थैंकफुली आज मेथी की भाजी अवेलेबल है। बहुत दिन से मैं आ रही हूँ सुपरमार्केट में, देख रही हूँ मेथी की भाजी जब भी आती हूँ या तो ख़त्म हो ही रहती है या तो उतनी फ्रेश नहीं रहती, तो लेने का मन नहीं करता मुझे। आज फाइनली मेथी के पराठे खा सकती हूँ मैं नाश्ते में। सुपर मार्केट क्लोज़ है, इसीलिए जब भी मुझे सुबह का टाइम जब भी स्कूल रहती है एंड आफ्टर मेक गोज विच एवर वेजिटेबल आई वांट मैं ले लेती हूँ, सो दैट इजी फॉर मी टू कुक। कितने प्यारे कबूतर यहाँ पर बैठे हैं, माशाल्लाह, the beautiful white one. Very nice getting them. अभी जाऊंगी और सो जाऊंगी 1 घंटे के लिए एंड देन आई वेक अप फॉर सैफूज ब्रेकफास्ट। आई हैव 1 आवर्स टाइम, जाके थोड़ा कुरान पढ़ूंगी फर्स्ट एंड अगर कुरान नहीं पढ़ रहे हैं तो सो जाऊंगी, नहीं तो कुरान पढ़ूंगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी बना रही हूँ मैं मेथी के पराठे। इसलिए मैंने 2 बंचेस ऑफ जो मेथी थी उसको अच्छी से धो लिया है और थोड़ा सिज़र से कट करके मैं डालूँगी एंड 3 बिग स्पून्स ऑफ आटा लिया है, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट, बिट ऑफ अजवाइन और थोड़ा ऑलिव ऑयल। इतनी सारी चीज़ें डाल के अच्छी से मेथी को मिक्स करके पानी के साथ आटे को मैं गूंद लेती हूँ। बस हो गए, इतनी चीज़ें ऐड करती हूँ। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ ऑलिव ऑयल आई ऑल्सो ऐड घी। Actually, one of my friend had shared this with me that instead of oil we can add ghee. Actually घी डालने से और मज़ेदार बनते हैं, लेकिन आज मैंने ऑलरेडी ऑलिव ऑयल डाल दिया। ऑलिव ऑयल डालने के बाद मुझे याद आया कि घी डालना था। तो दैट्स इट। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के मैं क्या करूँगी, पानी के साथ आटे को अच्छे से गूंद लेती हूँ। तो इंस्टेड ऑफ चॉपिंग द भाजी ऑन द चॉपिंग बोर्ड मैं जस्ट प्रेफर करती हूँ ऐसे जस्ट सिजर से कट करके डाल देती हूँ। मेरा काम भी इजी हो जाता है एंड आई डोंट थिंक सो इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, बट चाहो तो प्रॉपरली चॉप करके डालना चाहे तो भी चॉप कर सकते हैं। जस्ट टू मेक माई वर्क ईजी आई जस्ट कट इट विद द सिजर। बाय द वे, ये जो हेयर बैंड पहना है मैंने हाथ में इसलिए पहना है क्योंकि जो ब्रेसलेट हाथ में यूजुअली रहता है मेरे, मैं कभी उसको निकालती नहीं। बट जब भी आटा गूंथती हूँ ये हेयर बैंड पहन लेती हूँ या कोई भी ऐसा हेयर बैंड, सो दैट यू नो आई कैन नीड द आटा नाइसली, अदरवाइज़ सारे ब्रेसलेट में आटा लग जाता है।
तो 10-15 मिनट हो गए हैं आटा गूंद कर, तो जस्ट लेट्स प्रिपेयर द पराठास। जितना भी मैं आटा गूंदती हूँ मैं सारे आटे के पराठे बना देती हूँ, सो अगर बच भी जाते हैं तो चाय के टाइम वी कैन हैव इट। एज़ यूजुअल मैं पराठे थोड़े ऑलिव ऑयल और थोड़ा बटर में बना रही हूँ। चाहो तो पूरा घी में बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनेंगे, बट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड घी। आई एम जस्ट एडिंग मोर ऑफ ऑलिव ऑयल एंड लेस ऑफ बटर। मैंने इस बार पेड़ा थोड़ा बड़ा लिया है, तो ऐसे मैं सारे पराठे बना लूँगी। एंड सैफू के भी ब्रेकफास्ट के आने का टाइम हो रहा है, सो क्विकली आई एम गना मेक ऑल द पराठास फॉर द ब्रेकफास्ट। हियर आई एम अगेन। अभी है 12:30 और बाय द वे मेथी के पराठे बहुत मज़ेदार बने थे। अगर मैं उनको और थोड़ा घी में बनाती तो और मज़ेदार बनते, बट सैफू डजंट लाइक सो मच घी इन हिज पराठाज, इसलिए मैंने थोड़ा बटर डाल के ऑलिव ऑयल के साथ बनाए। बहुत ही मज़ेदार बने थे। एवरीवन मेक्स मेथी के पराठे, दैट वाज नॉट समथिंग वेरी स्पेशल, बट ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। तो लेट मी शो यू माई बर्डीज, नॉट माई बर्डीज, महकू के बर्डीज। कितने क्वाइटली बैठे हैं ये, बिकॉज दे लाइक मी नाउ। आई फीड देम एवरी डे। लेकिन मैं बहुत डरती हूँ। हम गए थे पैरट लेने के लिए, लेकिन हम नहीं, एज आई सेड महक वांटेड पैरट, तो दैट्स व्हाई वी वेंट टू बाय द पैरट, बट शी डिडंट हैव द करेज टू होल्ड द पैरट इन हर हैंड, नीदर मी। तो हमने सोचा पैरट तो लेके फ़ायदा नहीं, बिकॉज बोथ ऑफ अस आर सो स्कैर्ड टू होल्ड द पैरट। हम दोनों को वी आर स्कैर्ड ऑफ कैट, डॉग, पैरट, एवरीथिंग, बट स्टिल महक वांटेड अ पेट।
तो फाइनली हम इनको लेकर आ गए हैं, लेकिन मैं इज स्केर्ड टू होल्ड देम। लेने के बाद शी सो स्केर्ड, शी वांट्स मी टू फीड द बर्डीज, मी टू लुक आफ्टर देम, शी जस्ट वांट्स अ पेट एट होम, दैट शी वांटेड ना। तो मैं भी बहुत डरती हूँ, बट स्टिल आई हैव grabbed that much courage to just keep my hand inside the cage and feed them. लेकिन जब मैं इनको खिलाने जाती हूँ तो ये बहुत फ्रेंडली है, they try to come in my hand, they try to come on my hand and it's like I'm so scared, I just take my hand away from the cage. तो इसीलिए ये इतना quietly यहाँ पर रुके हैं, because I'm standing. I think they recognize me now, that's why. But I don't know when I'll have the courage to इनको हाथ में लूँ, इनको केज से बाहर निकालूँ, क्योंकि जब हमने लिया था when we went to शारजा में है एनिमल एंड बर्ड्स का मार्केट, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यू ऑल सॉर्ट ऑफ कैट्स, डॉग्स, पेट्स के सारी चीज़ें, ये पिंजरा, एवरीथिंग, इनका खाना, you get rats, squirrels, all sorts of lovebirds, pigeons, सब थे। और कुछ आई डोंट नो और क्या क्या देखा था, हाँ peacocks were there, different types of pigeons which I have not seen before. बहुत ही beautiful market था, but I'm not that sort of a person who would like to keep a pet at home. सिर्फ मेकू की जिद से ये दो हमारे घर पे आए हैं, but ये दोनों इतने प्यारे हैं कि and I'm the only one who have to look after them. So थोड़ी दोस्ती तो करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने ख़रीदा था he said we can train them and like we अगर हम इनके पर तो काट दिए हैं, but still we can take them out of the cage. I don't know when that's gonna happen, but still let's see. No, I'm gonna feed them. Meiku's gonna come in some time. चले एवरीडे ये टाइम पे, मैं जब से यहाँ आके 1 वीक हो गया है शायद, हाँ लास्ट वीक लेकर आए थे, तो अभी मैं इनको थोड़ा खिलाती हूँ, क्योंकि बीच में 2 दिन मैंने इनको खिलाया नहीं था। इन दिस विद इन अ वीक आई वॉज लाइक फर्स्ट दिन तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, फिर लेटर इट्स लाइक ओ इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, आई कांट डू ऑल दीज थिंग्स। तो 2 दिन मैंने इनको खिलाया नहीं, लेकिन जब मैंने इनका पेपर क्लीन करने जब मैं गई तो दे वर स्केर्ड ऑफ मी, दे जस्ट standing here, flying everywhere, but they are not. I think they got scared of me because शायद ये भूल गए, because we try to play with them, then only they are friendly, I think so. Those viewers who are watching my vlog, do comment and suggest me how to train them also, because I'm new having pets, trying to keep a pet at home because of Meku. तो अगर घर पे लाए तो I have to look after them nicely, so I'm trying my best. So let's see. But अगर कोई budgies, these are called budgies actually. These birds are called budgies. So अगर किसी ने budgies घर पे रखे हैं, so do comment and share your ideas how to train them. That's it. तो चला अभी मैं इनको खिलाती हूँ, मेरे को खाने का अभी थोड़ा टाइम है जब तक, because once Meg comes I'll be busy. She's like she's very scared, she just wanted a pet and that's it, and now I don't know how long she'll take to play with them. She tells me every day I want to play with them, I want to feed them, but when I say okay fine come on go and feed, she's like okay tomorrow. I don't know when that day is gonna come. So chale abhi I'm gonna feed these budgies. By the way, she has named the green one as Chili and the blue one as Polly, Chili and Polly. So that's the only thing she has done, the rest all I am doing it. So chale, let's feed Chili and Polly now.